यह वो टॉपिक है जिसके बारे में हर ट्रेडर को जानना जरूरी है। सवाल यह नहीं है कि अच्छे मार्केट में ट्रेड कैसे करें, वो तो थोड़ी प्रैक्टिस से सब सीख लेते हैं। असली सवाल यह है कि जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा हो, कोई डायरेक्शन ना हो, चार्ट देखकर सिर दर्द हो जाए, उस वक्त क्या करें? ट्रेड लें या ना लें? और अगर लें तो कहां और कैसे? यही है आज का टॉपिक। चॉपी और अनक्लियर मार्केट में कैसे नेविगेट करें और प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके वैलिड ट्रेंड्स को कैसे पहचानें। यह वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो अच्छे सेटअप्स ढूंढते हैं लेकिन मैसी मार्केट में कंफ्यूजन में फंस जाते हैं और या तो गलत ट्रेड ले लेते हैं या सही ट्रेड मिस कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यह समझते हैं कि चॉपी मार्केट होता क्या है। सीधे शब्दों में, जब मार्केट ना क्लियरली ऊपर जा रहा हो ना क्लियरली नीचे और प्राइस बिना किसी लॉजिक के इधर उधर बाउंस करती रहे, उसे चॉपी मार्केट कहते हैं। इसमें ना कोई प्रॉपर ट्रेंड होता है, ना कोई साफ स्ट्रक्चर, बस एक मैसी साइडवेज मूवमेंट जो देखने में बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर कैंडल को एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उन्होंने बाय लिया। मार्केट नीचे आया, स्टॉप लॉस गया। फिर नीचे गया, सेल लिया। मार्केट फिर ऊपर गया, फिर स्टॉप लॉस गया। यह साइकिल चलती रहती है और अकाउंट धीरे धीरे खाली होता रहता है। इसे ही फोर्सिंग ट्रेड्स कहते हैं और यह एक बहुत डेंजरस हैबिट है। तो चॉपी मार्केट में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे रिकॉग्नाइज करना और खुद को ट्रेड लेने से रोकना। यह डिसिप्लिन ही असल में आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। जो ट्रेडर नो ट्रेड कहना सीख जाता है वो ट्रेडर लॉन्ग टर्म में टिकता है। लेकिन हम सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे। एक टेक्निक है जो चॉपी मार्केट को भी ट्रेडेबल बना देती है और उसका नाम है चॉपी रेंज ब्रेकआउट। यह बहुत सिंपल है लेकिन बेहद इफेक्टिव है। करना यह है कि जब मार्केट चॉपी हो और आप क्लियरली देख पा रहे हों कि प्राइस एक रेंज में ऊपर नीचे हो रही है, तो उस रेंज के हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करें। ये दोनों लाइंस आपकी रेंज की बाउंड्री बन जाती हैं। अब आप करते क्या हैं? बस इंतजार करते हैं। तब तक कोई ट्रेड नहीं लेते जब तक प्राइस इस रेंज को क्लियरली ब्रेक नहीं करती। जैसे ही प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करे, बुलिश बायस। जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन करे, बेरिश बायस। ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि रेंज के अंदर जो मूवमेंट होती है वो ज्यादातर नॉइज होती है। असली मूव तब आती है जब प्राइस रेंज को ब्रेक करती है और उस ब्रेकआउट का वेट करना ही आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचाता है। याद रखिए, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा ट्रेड्स लेता है, बल्कि वो है जो सही टाइम पर सही ट्रेड लेता है। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो आपके चार्ट्स को हमेशा के लिए आसान बना देगी, प्रोटेक्टेड हाइज और प्रोटेक्टेड लोज। यह प्राइस एक्शन का एक बेहद पावरफुल आइडिया है जो मैसी चार्ट्स को एक सिंपल ट्रेंड स्टोरी में बदल देता है। समझते हैं, जब मार्केट एक अपट्रेंड में होता है तो प्राइस हर बार एक नया हाई बनाती है और फिर पुलबैक आती है। उस पुलबैक का सबसे निचला पॉइंट, यानी जहां से प्राइस ने वापस ऊपर जाना शुरू किया, वो होता है आपका प्रोटेक्टेड लो। जब तक प्राइस उस प्रोटेक्टेड लो को ब्रेक नहीं करती, आपका बुलिश बायस वैलिड है। बस इतना सिंपल है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जब प्राइस नया लो बनाए और फिर ऊपर बाउंस करे, तो उस बाउंस का हाईएस्ट पॉइंट होता है प्रोटेक्टेड हाई। जब तक प्राइस उस प्रोटेक्टेड हाई को ब्रेक नहीं करती, बेरिश बायस वैलिड रहता है। इसका मतलब यह है कि आपको हर कैंडल एनालाइज नहीं करनी, बस एक की लेवल ट्रैक करनी है और उस पर नजर रखनी है। यह टेक्निक खास तौर पर तब काम आती है जब मार्केट चॉपी हो और आप कंफ्यूज हो जाएं। बस एक काम करिए, पूछिए कि मेरा प्रोटेक्टेड लो अभी भी इंटैक्ट है। अगर हां, तो घबराइए मत, ट्रेंड अभी भी वैलिड है। अगर नहीं, तो पोजीशन से बाहर निकलिए और सिचुएशन रीअसेस कीजिए। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं जो बहुत सारे ट्रेडर्स को होती है, मेजर स्विंग और माइनर स्विंग में क्या फर्क है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप हर स्विंग हाई और लो को सेम इंपॉर्टेंस देंगे, तो आप हर छोटी छोटी मूव पर ओवर रिएक्ट करेंगे और बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेड्स लेंगे। देखिए, जब मार्केट मूव करता है तो बहुत सारे हाईज और लोज बनते हैं, लेकिन उनमें से सब एक जैसे नहीं होते। एक मेजर स्विंग वो होता है जो एक सिग्निफिकेंट मूव के बाद बना हो, जिसके बाद मार्केट की डायरेक्शन क्लियरली चेंज हुई हो और जिसके साथ एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS हुआ हो। माइनर स्विंग्स वो होते हैं जो बस एक क्विक बाउंस या डिप हों, ज्यादातर लिक्विडिटी ग्रैब्स या मोमेंटरी करेक्शंस। तो रूल ये है,
जब तक किसी स्विंग हाई या स्विंग लो के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, उसे मेजर स्विंग मत मानो। उसे एक माइनर स्विंग या नॉइज की तरह ट्रीट करो। इसका मतलब यह है कि जब कोई माइनर स्विंग टूटे तो तुरंत पोजीशन मत बदलो। पहले देखो कि क्या यह एक एक्चुअल बीओएस है या बस एक टेम्परेरी मूव। एक प्रैक्टिकल तरीका है मेजर और माइनर स्विंग्स आइडेंटिफाई करने का। हायर टाइम फ्रेम देखो। जो मूव लोअर टाइम फ्रेम पर बड़ी लगे वो हायर टाइम फ्रेम पर एक छोटी सी टिक भी नहीं लगती। तो हायर टाइम फ्रेम के स्विंग हाइज और लोज को ही मेजर मानो, बाकी सब सेकेंडरी हैं। अब बात करते हैं एक बेहद यूजफुल टूल की, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यह टूल आपको बताता है कि कोई पुल बैक एक वैलिड करेक्शन है या बस मार्केट का नॉइज। और जब मार्केट चॉपी हो तो यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। यहां रूल बहुत सिंपल है। जब मार्केट एक बड़ी मूव के बाद पुल बैक करे तो फिबोनाची टूल को उस मूव के स्टार्ट और एंड पर लगाओ। अब देखो, अगर पुल बैक 0.38 लेवल तक भी नहीं पहुंची तो इसका मतलब है कि यह एक शैलो करेक्शन है, यानी यह एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का हिस्सा है जो बैरली रुका है। यह नॉइज है, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर चेंज नहीं। लेकिन अगर पुल बैक 0.38 लेवल को टच करे या उससे गहरी जाए तो यह एक मीनिंगफुल करेक्शन है। यहां आप अपनी एंट्री के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो। खास तौर पर 0.38 से 0.61 के बीच का जोन, इसे गोल्डन जोन भी कहते हैं, यह वो एरिया है जहां स्मार्ट मनी अक्सर अपनी पोजीशंस ऐड करता है। फिबोनाची को इस तरह इस्तेमाल करने से आप उन फॉल्स सेटअप्स से बच जाते हो जहां प्राइस बैरली रुकी और आप एंट्री ले लेते हो। याद रखिए, हर पुलबैक एक एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिर्फ वो पुलबैक्स जो स्ट्रक्चरली मीनिंगफुल हों वहीं एंट्री बनती है। तो चलिए इन सारी चीजों को एक सिंपल प्रोसेस में बांध लेते हैं। जब भी आप चार्ट खोलें, सबसे पहले यह देखें कि मार्केट चॉपी है या ट्रेंडिंग। अगर चॉपी है तो रेंज के हाईएस्ट और लोवेस्ट को मार्क करें और ब्रेकआउट का वेट करें। अगर अनसर्टेन है तो हायर टाइम फ्रेम पर जाएं। जब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए तो प्रोटेक्टेड हाई या प्रोटेक्टेड लो को ट्रैक करें। यही आपका बायस रहेगा जब तक वो लेवल इंटैक्ट है। पुलबैक्स को फिबोनाची से वैलिडेट करें। 0.38 से कम की पुलबैक को इग्नोर करें। 0.38 या उससे गहरी पुलबैक पर ही एंट्री देखें। हर स्विंग हाई और लो को मेजर नहीं माने। बीओएस कंफर्म होने के बाद ही मेजर स्विंग माना जाए। और हर ट्रेड में 1% से 3% से ज्यादा रिस्क नहीं, चाहे सेटअप कितना भी परफेक्ट लगे। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद आप पहले भी सुन चुके हो, लेकिन जिसे दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो चीज है जो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी या बर्बाद करेगी। वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, 100% काम नहीं करती। चॉपी मार्केट हो, ट्रेंडिंग मार्केट हो, लॉसेस होते हैं। ये ट्रेडिंग की एक ब्रूटल रियलिटी है। लेकिन जो ट्रेडर इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और अपने रिस्क्स को मैनेज करता है, वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है और फिर थ्राइव भी करता है। रूल बहुत सिंपल है। हर ट्रेड में अपने अकाउंट का मैक्सिमम 1% से 3% रिस्क करो। मतलब अगर आपका अकाउंट 1 लाख रुपए का है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 1000 से 3000 रुपए का रिस्क होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। यह डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप एक ट्रेड में 10% या 20% लगा दोगे और वो ट्रेड फेल हुआ तो अकाउंट रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चॉपी मार्केट में यह डिसिप्लिन और भी जरूरी है क्योंकि चॉपी मार्केट में लॉसेस का चांस हायर होता है। ऐसे में अगर आप बड़े पोजीशंस लेंगे तो एक बैड सेशन आपके अकाउंट को बहुत डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर हर ट्रेड पर रिस्क कंट्रोल्ड है तो कुछ लूजिंग ट्रेड्स के बावजूद आप गेम में रहोगे। अगर आज का यह वीडियो आपके काम आया और आपको लगा कि चॉपी मार्केट अब थोड़ा कम डरावना है तो नीचे कमेंट में लिखें चॉपी क्लियर। अगर आप चाहते हैं हम प्राइस एक्शन के और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स कवर करें तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।